हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है, बीएचयू डीयू। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट थोड़ा समझ लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चंस दे रखा है, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन तीन जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखा है। रिकॉम्बिनेशन आप समझ रहे हो, तो हम जेनेटिक्स की बात कर रही हैं। जैसे क्या होता है, जब भी पेरेंट्स मतलब कि पार्टिसिपेट होता है रिप्रोडक्शंस के अंदर, कुछ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो आता है, पेरेंट्स जैसे बच्चे के पास वही कैरेक्टर तो आएगा, और कुछ नया कैरेक्टर आता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द एक्स एंड जेड जीन के बीच में होता है। उन्होंने दिया है एक्स एंड वाई के बीच में 10%, वाई एंड जेड के बीच में 4%। ठीक है। एंड एक्स एंड जेड के बीच में 6% दे रखा है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आएगा, ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होता है। कॉन्सेप्ट देखिए, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो जो जीन है, यानी कि ऐसे क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम के ऊपर जीन कैसे ऐसे रहेगा। आप कैसे पता लगाओगे कि एक्स वाई जेड ऐसे जीन है, या तो पहले जेड है उसके बाद एक्स है उसके बाद वाई है। कैसे आप देखोगे कि जो जीन है कैसे अरेंज है कि क्रोमोजोम में पाया जाता है, तो आप कैसे वहां से पता लगाओगे। जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस रहेगा, आपकी पहला स्टेप्स जो होता है, सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस है, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वाई एंड जेड के बीच में 4% है, उसको आपको लिखना है। यानी कि आपको ऐसे लिखना है, वाई एंड जेड उसके बीच में जो डिस्टेंस है ये आपका 4% है। क्लियर हुआ। सबसे छोटा ये हो गया, उसके छोटा उससे मतलब कि बड़ा, थोड़ा बड़ा क्या है, 6% है। यानी कि एक्स एंड जेड, यहाँ पे जेड है तो एक्स, एक्स क्या, हाँ यहाँ रह सकता है, एक्स यहाँ रह सकता है। नहीं तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पे ऐसे रह सकता है, लेकिन मैं यहाँ मान के चलती हूँ क्योंकि बीच में ये आ गया ना, वाई आ रहा है, तो इसलिए तो यहाँ पे मैं एक्स लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे एक्स कितना है ये बोल रहा है, ये बोल रहा है जेड एंड एक्स, जेड एक्स बोला है, तो ऐसे करेंगे तो 6% हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सबसे बड़ा वाला देखिए, एक्स एंड वाई, तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, और उनके बीच में डिस्टेंसेस 10% दे रखा है, यानी कि 6 + 4, तो 6 + 4 10 हो गया। तो यहाँ से भी आप कंफर्म हो जाओगे कि आप जैसे ड्रॉ किया है वो सही है। समझ में आ रहा है। तो इस स्टेप का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे डील करना है। आपका पहला स्टेप होता है, सबसे छोटा वाला लिखोगे, उसमें उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा वाला। ठीक है। तो वाई मतलब कि एक्स एंड वाई के बीच में यहाँ पर एक्स है, वाई तो 10 हो गया। तो हमारा सीक्वेंसेस क्या होगा, वाई जेड एक्स। ठीक है, वाई जेड एक्स इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस हो गया, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। द ब्लड ग्रुप ऑफ ए कपल, हाँ कपल के ब्लड ग्रुप दे रखा है, हस्बैंड की ब्लड ग्रुप दे रखा है आपका ओ नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि हस्बैंड की ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, एंड वाइफ की ब्लड ग्रुप दे रखा है आपकी ए नेगेटिव। ठीक है। द न्यू बॉर्न बेबी गट मिक्स्ड इन हॉस्पिटल, उनका जो बच्चा पैदा हुआ है वो हॉस्पिटल में मिसिंग हो गया। ठीक है ना, ऐसे हो जाता है ना बच्चा, मतलब मान लीजिए एक दिन में बहुत सारा डिलीवरी हुआ है, कौन सी उनकी बच्चा है, मिस हो गया। ठीक है ना। एमंग 4 न्यूबॉर्न बेबी इन हॉस्पिटल व्हिच इज देयर बेबी, मतलब कौन सी ब्लड ग्रुप से आप पता लगा सकते हो कि हाँ वही वही उनकी बेबी है। ठीक है। अच्छा, तो इस केस में देखिए हस्बैंड के ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताई थी, ब्लड ग्रुप जो होता है फिनोटिपिकली हमको 4 ग्रुप नजर आ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि दिखने के लिए ए ब्लड ग्रुप नजर आ रहा है, बी ब्लड ग्रुप आपको नजर आता है, ए बी ब्लड ग्रुप आपको नजर आता है, एंड ओ ब्लड ग्रुप। ये आपका फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जीन क्या हो सकता है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या हो सकता है, जीनोटाइप जो ए ब्लड ग्रुप बंदे होते हैं, तो उनमें आई ए रहने से भी, आई ए समझ रहे हो, तो 2 क्रोमोजोम में ए जीन यदि रहेगा तो भी ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो एक जीन में ए और दूसरे जीन में कुछ भी नहीं रहेगा दूसरे ग्रुप में, फिर भी ये ए ब्लड ग्रुप की बंदा हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो आई0 हम ऐसे लिख सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लिए भी वही कंडीशन है, आई बी रहने से भी आपका बी ब्लड ग्रुप होगा, आई0 रहने से भी बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। तो जीनोटाइप आपको देखिए 6 मिलेगा। कभी कभी सिर्फ इतना बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप के केस में फिनोटाइपिक रेशियो टू जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है। ठीक है, फिनोटाइपिक 4 होता है, आपको दिखने के लिए 4 ब्लड ग्रुप मिलेगा। तो ए बी के लिए और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, जब एक क्रोमोजोम के अंदर ए
और दूसरे क्रोमोजोम में बी जीन आपको दिखने को मिलेगा, तभी बंदा की जो ब्लड ग्रुप है ए बी रहेगा। और ओ ब्लड ग्रुप के लिए भी और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में कुछ भी जिन जब एब्सेंट रहता है, मतलब कुछ भी जिन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तभी ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये 4 हो गया प्लस 2 6 हो गया जीनोटाइप। ठीक है, अच्छा, हस्बैंड की ब्लड ग्रुप ओ दे रखा है, तो हस्बैंड के लिए ऑप्शंस क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकिन उनकी वाइफ के लिए 2 ऑप्शन। आप तो दिखाई दे रहा है ए, आपको कैसे पता लगेगा उनकी ये मतलब कि जीनोटाइप ऐसा है या ऐसा है? तो ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 बक्स बनाई हैं। तो आप भी जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहेगा ना, आपको हमेशा क्वेश्चंस के अंदर एक बंदा की जो ब्लड ग्रुप है उसको आइदर ए बी दे देगा, नहीं तो ओ देगा, ताकि आप कंफर्म हो जाओगे एक ब्लड ग्रुप, दूसरे के लिए वो ट्विस्ट दे देता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब ये जो क्वेश्चंस रहा है, ये जो वाला है ना, देखिए तो हम पहला केस मान के चलेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे। देखिए ये हस्बैंड हो गया, ऊपर जो हमने लिया है उनके हस्बैंड है, और नीचे साइड वाला जो है उनकी वाइफ है। तो यहाँ पे देखिए I0 ये तो ब्लड ग्रुप होगा। ये बक्स को देखिए I0 क्या समझ में आ रहा है? तो I0 कैसे हो रहा है, ऐसे लेफ्ट साइड में लोगे, ऊपर लोगे, फिर ये लेफ्ट ऊपर, ये क्या हो जाएगा, I0 IA होगा, तो कुल मिला के ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, I0IA जीनोटाइप रहेगा, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बच्चा की 2 ब्लड ग्रुप होना मतलब ये हो सकता है, यदि उनकी मम्मा की जो ब्लड ग्रुप है ना इस तरीके से रहेगा तो। ठीक है, यानी कि IA I0 वाला जीनोटाइप रहेगा, तो बच्चा हो सकता है कि, हाँ, नेगेटिव की बात बाद में करेंगे, तो ओ ब्लड ग्रुप की बच्चा हो सकता है, नहीं तो ए ब्लड ग्रुप की हो सकता है। यदि उनकी मामा दोनों क्रोमोजोम की उनकी मामा के अंदर आई है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए सारे बच्चा मतलब कि जितने टाइम भी उनका प्रेगनेंसी होगा, जितने भी बच्चे बनेंगे वो हमेशा के लिए IA होंगे, क्योंकि पापा के तो 0 है, मामा की ए है, तो सारे, तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए उनकी हस्बैंड भी नेगेटिव है एंड वाइफ भी नेगेटिव है। वो जो नेगेटिव होता है, ये भी आरबीसी के सरफेस के ऊपर RH एंटीजन एब्सेंट रहने से क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि दोनों के पास RH फैक्टर ही नहीं है, बच्चे के पास कैसे फैक्टर आएगा, तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आइदर हो सकता है ओ नेगेटिव बच्चा, नहीं तो ए नेगेटिव बच्चा, या तो ए नेगेटिव बच्चा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप देखोगे, तो ओ नेगेटिव ए नेगेटिव, नहीं तो ए नेगेटिव। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चंस देखिए, तो बेबी विथ ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, हाँ ए नेगेटिव बच्चा उनका हो सकता है, उसको होल्ड पे रखिए। बेबी विथ ए पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा, ए बी पॉजिटिव लिखा है, ये भी नहीं होगा। ए बी नेगेटिव, ए बी बच्चा आने की कहीं पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कहीं पे आपको ए बी बच्चा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा आंसर, पहले ऑप्शन आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे और एक क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ट्रांसपोर्ट। देखिए ये आपकी नॉर्व कंडक्शंस की बात हो रहा है, मैं आपको थोड़ा नॉर्व कंडक्शंस बता दूंगी, और उसमें साथ एक निमोनिक्स भी बताऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं नॉर्व कंडक्शंस, जो हमारे जो स्पेसिफिकली इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, देखें तो स्पेसिफिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर आपने बचपन में शायद पढ़े होंगे। ठीक है ना, न्यूरॉन्स में क्या होता है, इस तरीके से डेंड्राइट होता है। ठीक है, ऐसे रहता है डेंड्राइट, और डेंड्राइट होता है, ये जो लंबे वाला होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और यहाँ पे जहाँ पे ये जो रहता है न्यूक्लियस उसको हम बोलते हैं साइटोन। ठीक है ना, सेल बॉडी या साइटोन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सॉन की इस तरीके से जो रहता है टर्मिनल, ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि एक लंबी सी एक्सॉन आपकी हेड से हैंड तक आया है, ऐसा तो नहीं है, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना एक दूसरे को इंफॉर्मेशंस मतलब कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, ऐसे ऐसे होते ही चलेगा। हमेशा इंफॉर्मेशन आता है डेंड्राइट दे के, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, एक्सॉन दे के दूसरे न्यूरॉन्स के पास चला जाएगा, या तो मसल के पास भी जा सकता है। अब हम जो नर्व कंडक्शंस देखेंगे, हम एक्सॉन के अंदर कैसे नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगी, वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन बना रही हूँ। ठीक है, हमारे जो न्यूरॉन्स होता है उनकी जो जैसे सेल के प्लाज्मा, न्यूरॉन्स भी तो एक सेल है ना, स्ट्रक्चर थोड़ी लंबी है लेकिन सेल ही तो है ना। हमारे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको हम ऐसे कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन जो मेम्ब्रेन होता है
एक्सोलेमा हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। तो उसमें जो अंदर में जो फ्लूइड रहेगा, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम एक्सोप्लाज्म्स कहेंगे। ठीक है, एक्सोप्लाज्म्स कहते हैं। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, जो एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दिस इज इम्परमिएबल टू सोडियम। ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। तो इम्परमिएबल मतलब सोडियम को अंदर आने नहीं देगा। यदि सोडियम अंदर नहीं आ सकता है, सोडियम कहाँ बाहर रहेंगे, मतलब कि बाहर ज़्यादा ही रहेंगे, आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा, एक चीज़ है। एंड दिस इज परमिएबल टू, तो पोटेशियम, पोटेशियम के लिए परमिएबल है। तो पोटेशियम के लिए परमिएबल है, इसका मतलब है कि पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज क्या होता है, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सोडियम ज्यादा बाहर होता है, इसलिए बाहर की जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है। और सोडियम ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता है अंदर आने के लिए। एंड अंदर क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा है। तो अंदर पोटेशियम ज्यादा है, इसलिए अंदर की चार्ज नेगेटिव है। आप बोल रहे हो कैसी बात कर रहे हो, पॉजिटिव के प्लस बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो नेगेटिव है। एक्चुअली क्या है, मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है, और आपकी भैया के पास 500 रुपीज है, किसके पास ज्यादा है? ठीक है ना। तो पोटेशियम की कंपैरिजन में सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके कंपैरिजन में हम प्लस माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको बातें? ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस ये तो हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और भी कुछ होता है, कुछ नेगेटिव प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है इस वजह से, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछा जाएगा व्हाई व्हाई, तो जो न्यूरल मेम्ब्रेन होता है, आउटर साइड पॉजिटिव, इनर साइड नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, ये अलाउ नहीं करेगा, एक तो रीजन है, दूसरा होता है अंदर में कुछ नेगेटिव प्रोटीन होता है, इसलिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या हुआ देखिए। तो अब जो इनकी जो नेगेटिविटी है, जो अंदर में जो नेगेटिविटी होता है, वो -70 मिली वोल्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना लोग, प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, जैसे बोलते हैं ना ऐसे, आप जब भी जाओगे मम्मी पापा को प्यार करते हो, कितना करते हो, तो इसलिए नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, -70 मिली वोल्ट उनकी नेगेटिविटी है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा बात है, अभी कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे क्या है, जो उनकी आउटर पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव है। ठीक है, अंदर क्या है, नेगेटिव है। अंदर कौन है, के प्लस है, और बाहर कौन है, Na प्लस है। ठीक है। अच्छा, इस वाला स्टेज को हम बोलते हैं क्या, ये आपकी स्टेबल स्टेज है, उसको हम पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। पोलराइज्ड स्टेट, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पोलराइज स्टेट में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। तो ये जो चार्ज के डिफरेंसेस है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन है हमारे जो न्यूरॉन्स है, ये ट्रांसफर कर सकता है। चार्ज के डिफरेंसेस की वजह से न्यूरॉन सेल्स जो होता है यूनिक होता है। इस तरीके की चीजें आपको मसल सेल्स में या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये खास बात होता है न्यूरल सेल्स की। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड स्टेट हो गया। मान लीजिए आपको मच्छर ने काटा, जब भी मच्छर, मान लीजिए इस एरिया में मच्छर ने काटा, तो स्टिमुलस आ गई। तो मच्छर काटना एक स्टिमुलस है, कुछ भी है ना। जब भी मच्छर काटेगा तो इमीडिएटली क्या होता है, जो सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। ऐसे पासिवली तो मतलब कि पासिव डिफ्यूजन तो सोडियम की नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चैनल, चैनल का मतलब है कि कुछ एक्टिवली ये चीजें क्या होगा, अभी सोडियम अंदर एंट्री करने लगेंगे। ठीक है, तो क्यों किया, क्योंकि जो स्टिमुलस आने के बाद, यानी कि मच्छर जैसे काट लिया, उसके बाद सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो सोडियम अब क्या करेंगे, अंदर आने लगेंगे। तो जब सोडियम अंदर आ जाएंगे, अभी अंदर की चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पहले अंदर की चार्ज क्या था, नेगेटिव था, और बाहर की चार्ज अभी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वाला स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन। तो पोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट, आपको आई होप क्लियर होगा। तो डीपोलराइज्ड स्टेट में क्या हो रहा था, मतलब कि सोडियम चैनल ओपन हुआ। ऐसे भी पूछा जाता है, सोडियम चैनल ओपन हुआ, कौन सी चैनल। फिर क्या होगा देखिए, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स आप देख रहे हो ना, मान लीजिए एक न्यूरॉन्स है, इस पर्टिकुलर हिस्सा में डिपोलराइजेशन हो गया, फिर यहाँ से इस हिस्सा से ये यहाँ मूव होगा, और ये नॉर्मल स्टेट को आना भी जरूरी है। नॉर्मल स्टेट का मतलब है कि बाहर पॉजिटिव सोडियम के वजह से होना चाहिए, और अंदर नेगेटिव पोटेशियम की वजह से होना चाहिए। जिस वाला, क्योंकि मान लीजिए फिर आपको दोबारा एक मच्छर काटेगा, तो फिर भी इन्फॉर्मेशन उसको लाना है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक बार डिपोलराइज्ड स्टेट ऐसे ही रहेगा, नहीं। ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा देखिए, फिर क्या होगा, फिर पोटेशियम चैनल ओपन होता है। कौन सी चैनल ओपन होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आया था, अभी क्या होगा, पोटेशियम बाहर चले जाएंगे। थर्ड स्टेज में हम क्या देखेंगे, मैं उसको
एक एक करके बता दे रही हूँ, उसके बाद एक ही पेज में सारी चीजें बताऊंगी। तो जब पोटेशियम बाहर चले जाएंगे, बहुत ज्यादा पोटेशियम चला जाता है, उसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। इस वजह से क्या होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर नेगेटिव। देखिए अंदर सोडियम आया था, अभी भी सोडियम अंदर प्रेजेंट है, सोडियम कहाँ गया, नहीं गया है ना, तो अभी भी सोडियम प्रेजेंट है। लेकिन लेकिन क्या है, पोटेशियम बाहर चला गया और पोटेशियम की वजह से पॉजिटिव है हमको, लेकिन सोडियम की वजह से पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पर पोटेशियम की वजह से पॉजिटिव हो रहा है, ये कोई काम की नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ना, हमारे सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है। कौन सी पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम करता है, यानी कि एनर्जी खर्चा करके चीजों को वो सही करेगा। तो जब भी सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट करेगा, तो जैसे मैंने आपको बात की थी, अभी भी अंदर सोडियम है और बाहर पोटेशियम है, पोटेशियम पंप ओपन होने की वजह से वो चला गया था। तो ये आपकी सोडियम पोटेशियम पंप है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, ठीक है, एंड 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। कैसे याद रखिएगा, देखिए आपने नोकिया फोन सुना है, बचपन में शायद सुना होगा, अभी तो नहीं है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपकी, है ना, एकदम बचपन में। नोकिया से याद रखिए, एन से याद रखिए सोडियम, सोडियम क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, मतलब कि आउट मतलब क्या है, अंदर से बाहर जा रहा है, सेल के अंदर से बाहर जा रहा है। एंड के से याद रखिए पोटेशियम, ये इन हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, इन। आउट में ई फ्लक्स याद रखिए, ई फ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब अंदर की तरफ आना, ठीक है। अच्छा, ई फ्लक्स हो रहा है, ए कहाँ हो रहा है, आक्जन, ए फॉर आक्जन याद रखिए। आई होप आपको क्लियर होगा ये नोकिया कॉन्सेप्ट, यहाँ से आपका चीजें याद हो जाएगा। तो होता क्या है, देखिए स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे तो कैसे याद रखो, 3 और 2 के बीच में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने आपको शुरू से बताई थी कि सोडियम की मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है, तो इसलिए ये ज्यादा सोडियम को बाहर फेंकेगा, यानी कि 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा। एंड अंदर पोटेशियम लेस है, इसलिए नेगेटिव होता है, 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज भी क्वेश्चन देखिए, 3 पोटेशियम इन, 3 पोटेशियम इन हो रहा था, हमारे क्या हो रहा है, हमारे 2 पोटेशियम इन हो रहा है, 2 पोटेशियम इन हो रहा है पोटेशियम, एंड 3 सोडियम आउट हो रहा है, ये ऑप्शन है। तो 3 पोटेशियम दे दिया, ये गलत हो गया। 2 पोटेशियम इन, हाँ ये सही है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, एंड 3 सोडियम आउट, तो आउट 3 सोडियम बाहर जा रहा है, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, बी ऑप्शन सही मान के मैं चलती हूँ, फिर भी हमने देख लेंगे 3। सी ऑप्शन देखिए, 3 पोटेशियम आउट हो रहा है, ये बोल रहा है 3 पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम कब बाहर जाएगा, सोडियम बाहर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसलिए ये भी गलत हो गया। 3 पोटेशियम आउट, 3 पोटेशियम, फिर बोल रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है, ये भी गलत हो गया। 3 सोडियम इन हो गया, तो 3 किया है, तो वो भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि पोलराइज स्टेट, डिपोलराइजेशन स्टेट, कौन सी चैनल ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें, आई होप आपको नॉर्म कंडक्शंस भी चीजें समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कौन सी टॉपिक के अंदर एमसीक्यू चाहिए आप कमेंट में भी बताइए।